ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने बच्चों को एक एटिक के अंदर बंद कर देती है और फिर उन बच्चों के बीच अंदर क्या क्या होता है ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है फ्लावर्स इन द एटिक। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसके अंदर कोरिन, उसका हस्बैंड क्रिस्टोफर और उसके 4 बच्चे क्रिस, कैथी और 2 छोटे भाई बहन होते हैं। अब बहुत दिनों बाद क्रिस्टोफर अपनी फैमिली के पास आया था, इसलिए सभी बहुत खुश थे। क्रिस्टोफर सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। अगले दिन जब वो सभी खेल रहे थे तब क्रिस्टोफर कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, तो अगली बार से क्रिस्टोफर और भी ज्यादा बिजी हो जाएगा। बिजी होने की वजह से बहुत दिनों तक अपनी फैमिली के पास नहीं आ पाएगा। यह सुनकर कैथी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नाराज हो जाती है। जब वो अपने रूम में थी तब क्रिस्टोफर वहाँ आता है। कैथी से कहता है कि प्रमोशन होने के साथ साथ मेरी सैलरी भी डबल हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं हमेशा बीच बीच में तुम लोगों से मिलने आता रहूंगा। क्रिस्टोफर कैथी को एक अंगूठी देता है, इसलिए कैथी क्रिस्टोफर की बात मान जाती है। रास्ते में वो सभी क्रिस्टोफर के प्रमोशन की खुशी में पार्टी करते हैं। वो सभी जब पार्टी की तैयारी कर रहे थे तभी इनके घर में एक ऑफिसर आता है। वो कहता है कि क्रिस्टोफर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। कुछ दिनों में हम देखते हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी और कोरिन हर रोज अपने बच्चों से एक लेटर किसी एड्रेस में भिजवाया करती थी। बहुत दिनों के बाद इस लेटर का जवाब आता है। यह देखने के बाद कोरिन बहुत खुश हो जाती है। कोरिन क्रिस और कैथी से कहती है कि मैंने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई कि तुम्हारे नाना नानी भी है। ये सुनकर दोनों बच्चों के मन में काफी सवाल उठते हैं और कोरिन कहती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने भागकर शादी की थी। मेरी फैमिली वाले कभी भी इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई। अब हमारे फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मैं 4 बच्चों को नहीं संभाल पा रही हूँ। तुम्हारे नाना नानी बहुत अमीर हैं और उनका एक बहुत बड़ा घर भी है। आज हम उनके घर जाने वाले हैं। ये सुनकर कैथी और क्रिस मान जाते हैं। रात में ये सभी अपने नाना नानी के घर के लिए निकल जाते हैं। अब रात 3 बजे तक वो अपनी नानी ओलिविया के घर पहुँच जाते हैं। ओलिविया इन्हें घर के अंदर बुलाती है और शांत रहने को कहती है। ओलिविया इन्हें एक रूम में लेकर जाती है। उसे ये बात पता नहीं थी कि क्रिस्टोफर के 4 बच्चे हैं। कैथी अपनी माँ से कहती है कि क्या आपने कभी भी इन्हें हमारे बारे में नहीं बताया। कोरिन कहती है कि वो मुझसे अभी तक नाराज है। ओलिविया सभी बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारा रूम लॉक कर रही हूँ, कोई शोर नहीं मचाएगा और सभी बहुत स्लोली बात करेंगे। कोरिन कैथी से कहती है कि तुम सभी फिक्र मत करो, तुम्हारे नाना 78 ईयर्स के हैं जो बहुत ही जल्द मरने वाले हैं। उनके मरने के बाद ये सब हमारा हो जाएगा। इसके बाद जो तुम्हें करना होगा तुम कर सकते हो। ये बात सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब सभी उठते हैं तो ओलिविया एक रूल्स की लिस्ट लेकर आती है। वह कहती है कि सबसे पहला रूल कि कोई शोर नहीं मचाएगा। तुम्हें हर रोज 3 टाइम खाना दिया जाएगा, लेकिन तुम उसमें से बिल्कुल भी खाने को वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे कभी भी बच्चा यहाँ पर बाहर जाता हुआ या शोर मचाता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए। ओलिविया इन सभी के लिए खाना लेकर आई थी। वह कहती है कि ये तुम्हारा आज का खाना है। अब मैं सीधा कल वापस आऊंगी और कोई भी खाना वेस्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हें खेलना है तो तुम ऊपर एटिक में जाकर खेल सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चे ऊपर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये सभी देखते हैं कि ये रूम तो एक स्टोर रूम है जहाँ बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ है। क्रिस को एक गाने का टेप भी मिलता है। ये दोनों के छोटे भाई बहन कहते हैं कि हमें ये कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो दोनों अपने छोटे भाई बहन के लिए झूला बनाते हैं और इनके साथ खेलने लगते हैं। नीचे आने के बाद ये दोनों छोटे बच्चे खाना खा रहे थे, तभी ये सभी मस्ती करने लगते हैं। कुछ देर में कोरिन वहाँ आती है और वो उन्हें चुप करवाती है, लेकिन इनका शोर ओलिविया सुन लेती है। अब ओलिविया कोरिन को अपने साथ लेकर जाती है। कुछ देर में कोरिन वापस अपने बच्चों के पास आती है। तब कोरिन का छोटा बच्चा कहता है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझे अभी के अभी यहाँ से ले चलो। कोरिन उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। तभी वहाँ ओलिविया आती है और कहती है कि शोर मचाना बंद करो। कोरिन की छोटी बेटी को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। साथ ही वो छोटा बच्चा ओलिविया के पैर में काट लेता है। ओलिविया गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को मारने लगती है। कोरिन कहती है कि अगर आप मेरे बच्चे को इस तरह से मारेंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओलिविया कहती है कि चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओलिविया कोरिन को उसकी टॉप उतारने के लिए कहती है। जब कोरिन अपनी टॉप उतारती है तो हम देखते हैं कि उसके पीठ पर बहुत सारे निशान थे। दरअसल जब ओलिविया उसे अपने साथ लेकर गई थी तब ओलिविया ने कोरिन को बहुत मारा था। ओलिविया सभी से कहती है अगर किसी ने आगे से शोर मचाया तो सभी के साथ ऐसा ही करूंगी। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कोरिन फिर से 1 महीने बाद वापस आकर अपने बच्चों से मिलती है। कैथी पूछती है कि आखिर आप इतने दिनों से कहाँ थी। कोरिन कहती है कि मैं तुम्हारे नाना के पास थी। आजकल मैं वो सब कर रही हूँ जो मेरा सपना है। मैं घूमने जाती हूँ, मैं
मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ और ये देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े भी पहने हैं। कुछ देर में कोरिन वापस चली जाती है। कैथी और क्रिस एक दूसरे से बात करते हैं, आखिर ये मॉम को क्या हो गया है। जब कैथी बाहर जाती है तो ओलिविया से टकरा जाती है। ओलिविया गुस्से में कहती है कि मुझे ना तो तुम्हारे डैड पसंद थे और ना ही तुम लोग पसंद हो, तुम सभी एक शैतान के बच्चे हो। ये सुनकर कैथी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। एक दिन फिर से कोरिन वापस आती है। वो इनके लिए बहुत सारे सामान लेकर आई थी। कैथी गुस्सा थी, इसलिए वो कहती है कि हमें अभी कभी यहाँ से जाना है। कैथी कहती है कि नानी ने मेरे डैड को एक शैतान कहा और हमें शैतानों का बच्चा कहा है। कोरिन कहती है कि वो बस तुम्हारे डैड और मेरी शादी से नाराज है। कैथी ये सुनकर उनकी बात नहीं मानती और बार बार यहाँ से जाने की जिद करती है। तब कोरिन उसे बताती है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ आने से पहले तुम्हारे नाना ने एक शर्त रखी थी कि मेरे साथ क्रिस्टोफर के बच्चे नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है। ये सुनने के बाद कैथी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। अगले दिन इनके घर पर एक पार्टी होने वाली थी। पार्टी से पहले कोरिन कैथी और क्रिस को एक जगह बंद कर देती है ताकि वो पार्टी को देख पाए। ये उस जगह बंद होते हैं जहाँ किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब ये दोनों उठकर पार्टी को देख रहे होते हैं। यहाँ ये दोनों पहली बार इनके नाना को देखते हैं, जहाँ अचानक से कोरिन इनके डैड को किस कर लेती है और इनके डैड उसे एक नेकलेस देते हैं जिसे पहनकर कोरिन बहुत ही ज्यादा खुश थी। हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद ओलिविया कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। कुछ देर में कोरिन एक आदमी विंस्लो के साथ होती है। तब इन दोनों को किस करते हुए कैथी और क्रिस देख लेते हैं, इसलिए क्रिस कैथी को वापस रूम में जाने के लिए बोलता है और खुद हर एक रूम में जाकर वहाँ की चीजें देखने लगता है। थोड़ी देर में कोरिन कैथी के पास आती है जहाँ उसे क्रिस नहीं मिलता। ये दिखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है और कोरिन उसे स्लैप करती है। अगले दिन ये सभी डिनर पर मिलते हैं जहाँ कोरिन इन्हें कहती है कि विंस्लो सिर्फ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोरिन कैथी को पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है। कैथी उन्हें पहन के देख रही थी कि तभी वहाँ क्रिस आ जाता है। ये दोनों यहाँ खड़े थे कि अचानक ओलिविया वहाँ आ जाती है और उन्हें एक साथ देखकर उनके बारे में गलत सोचने लगती है। इस बात से ओलिविया गुस्सा हो जाती है और वो कैथी को इस बात की सजा देती है। वो उसे अपने बाल काटने के लिए कहती है। यहाँ पर कैथी और क्रिस ऐसा नहीं करते। एक दिन जब कैथी सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके बालों पर किसी ने केमिकल डाल दिया है जिसकी वजह से उसके बाल खराब हो चुके हैं। अब ना चाहते हुए भी क्रिस को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं और 5 महीनों बाद कोरिन वापस अपने बच्चों से मिलने आती है। कोरिन कहती है कि उसने विंस्लो से शादी कर ली है। वो पिछले 5 महीनों से विंस्लो के साथ हनीमून पर थी। ये सुनकर क्रिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कोरिन से कहता है कि आपके 4 बच्चे हैं, फिर भी आपने शादी क्यों की। ये सुनकर कोरिन कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिविया इन सभी के लिए डोनट्स लेकर आई थी। कैथी को डोनट्स बहुत ही पसंद थे। तब क्रिस ओलिविया से कहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरा नाम भी क्रिस्टोफर है जो कि मेरे डैड का था। ये सुनकर ओलिविया को बहुत गुस्सा आता है और क्रिस को मारने लगती है। मारने की वजह से क्रिस के पीठ पर घाव हो जाते हैं। अब कैथी उन पर मरहम लगा रही थी। यह करते हुए ये इतने करीब आ गए थे कि दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। एक दिन जब ओलिविया रूम में आती है तब क्रिस उसे सॉरी कहता है। वो बड़ी ही चालाकी से ओलिविया का मास्टर चाबी का स्केच एक साबुन पर बना लेता है। अब क्रिस एक लकड़ी से चाबी बनाता है और ये दोनों हर रोज धीरे धीरे ओलिविया की तिजोरी से पैसा निकालने लगते हैं ताकि ये दोनों यहाँ से निकलकर भाग सके। एक दिन क्रिस अपनी मॉम को देखता है जो विंस्लो को किस कर रही थी। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने रूम में आता है जहाँ कैथी उसे शांत करती है। ये दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन ये देखते हैं कि इनका छोटा भाई बहुत बीमार हो गया है। तब कोरिन वहाँ आती है। कैथी उससे कहती है कि आपने अपने लिए हमें इस रूम में बंद करके रखा हुआ है, मुझे आपको अपनी माँ कहने में भी शर्म आती है। ये सुनकर कोरिन गुस्सा हो जाती है और कैथी को स्लैप करती है। कैथी भी गुस्से में कोरिन को स्लैप कर देती है। तब ओलिविया कहती है कि अभी इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चलो। कुछ देर में कोरिन वापस आती है और सभी को बताती है कि उनके छोटे भाई की अब डेथ हो चुकी है। ये सुनकर सभी रोने लगते हैं। एक दिन जब इनकी छोटी बहन एक चूहे को डोनट खिलाती है तब इन्हें पता चलता है कि वो डोनट खाने से वो चूहे की मौत हो गई। वो समझ जाते हैं कि उनके छोटे भाई की मौत इसी डोनट की वजह से हुई है। वे सभी ये सोचने लगते हैं कि ये सब उसकी नानी कर रही है। तभी ओलिविया वहाँ आ जाती है। ओलिविया को पता चल चुका था कि इसके पास एक मास्टर की है जिसकी मदद से वो कोई भी दरवाजे को खोल सकता
लगता है। ओलिविया क्रिस से वो चाबी मांगती है, लेकिन क्रिस उसे चाबी नहीं देता। ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं। ओलिविया इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे आती है, लेकिन तभी क्रिस वहाँ की लाइट्स बंद कर देता है और ओलिविया को एक बीमारी थी, इस वजह से उसे अंधेरे में डर लगता था। वो क्रिस को वापस से लाइट ऑन करने के लिए कहती है, पर क्रिस वहाँ से जाने लगता है। तब ओलिविया कहती है कि तुम्हें मारने का प्लान मेरा नहीं बल्कि तुम्हारी माँ का था। ये सुनकर क्रिस और कैथी बहुत ही दुखी होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ये दोनों एक ट्रेन में बैठकर हमें आखिरी बार नजर आते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।